एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बीजापुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जो छत्तीसगढ़ में हत्याकांड हुआ उसको लेकर ये बड़ी जानकारी। पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार तलाश उसकी हो रही थी और अब गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्य आरोपी हैदराबाद से। एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर यह बहुत बड़ा अपडेट। पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, लगातार कई टीमें पुलिस की तलाश कर रही थी मुख्य आरोपी की, और सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, और क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, इस घटना के सामने आने के बाद शासन प्रशासन पूरी तरीके से और पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को सुलझाने में और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने में लग गया था। इसी को देखते हुए एसआईटी बनाई गई थी और आज से 2 दिन पहले 4 और आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार था, जिसको हैदराबाद से एसआईटी ने अरेस्ट किया है। और इस बात की पुष्टि एसपी ने भी की है, बीजापुर एसपी ने। और ये सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है। और जिस तरीके से खुद कई पत्रकारों ने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के शोक जताया, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई उसको लेकर के पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में पत्रकार, न केवल पत्रकार बिरादरी बल्कि तमाम आम लोगों की तरफ से भी इसको लेकर के बहुत रोष देखने को मिल रहा था। सरकार के ऊपर भी बड़ा दबाव था कि इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो एक बड़ी सफलता एसआईटी को मिली है कि ये जो मुख्य आरोपी है वो हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। और अब टोटल 5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। रितेश चंद्राकर और उसके 2 सहयोगी, 3 सहयोगी और पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये मुख्य आरोपी तो कुल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी को आज हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और खुद पुलिस के अधिकारियों की तरफ से गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी गई है। कार्रवाई कैसे बढ़ती है आगे और क्या होते हैं खुलासे, इस पर नजर रहेगी। अंबुज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 70वीं बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों के साथ समर्थन में प्रशांत किशोर बीते 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज सुबह लगभग 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई की गई है सुबह 4 बजे। गांधी मैदान से पटना पुलिस ने तड़के सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का आरोप लग रहा है। प्रशांत किशोर से दुर्व्यवहार करने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। प्रशांत किशोर के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस ने इस तरीके का बर्ताव प्रशांत किशोर के साथ किया कि उनका चश्मा भी टूट गया। वहीं प्रशांत किशोर के समर्थक ये भी कह रहे हैं पटना पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है सुबह सुबह। प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप के लिए पटना एम्स ले जाया गया था। अब से थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर को जज के सामने पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब गांधी मैदान में पुलिस की टीम पहुंची और एक्शन पुलिस का देखने के लिए मिला। प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं, हालांकि उनके समर्थकों ने उन्हें बचाने के लिए घेरा सा बना लिया, लेकिन पुलिस की टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी। और इसके बाद समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस की टीम ने प्रशांत किशोर के साथ खासा दुर्व्यवहार किया है, खराब बर्ताव प्रशांत किशोर के साथ किया गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उनका चश्मा टूट गया। जो समर्थक है प्रशांत किशोर के, उनकी तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं पता फिलहाल पुलिस की टीम ने प्रशांत किशोर को कहां रखा है। हालांकि आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह जयंती का मौका है और ऐसे में अदालत की छुट्टी है। तो जज साहब के आवास पर लेकर जाया जाएगा प्रशांत किशोर को। किसी की भी गिरफ्तारी होती तो 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने उसे पेश करना होता है। आज कोर्ट की छुट्टी का दिन है, इसीलिए जज के आवास पर पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को लेकर जाएगी। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब ये एक्शन लिया जा रहा था। प्रशांत किशोर को जब थप्पड़ मारा गया, समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और एम्बुलेंस में पुलिस की टीम यहां मौके से प्रशांत किशोर को लेकर चली गई थी।
एम्बुलेंस से जब लेकर जा रही थी प्रशांत किशोर को, तो फिर समर्थकों को रोकने का काम भी किया गया वहां पर। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि वो प्रशांत किशोर की विवादों वाली जो वैनिटी वैन है उसको भी पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारी वैनिटी वैन को जब्त करके ले गए। प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, शशांक कुमार और निधि श्री, दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और पहले लेकर चलेंगे आपको निधि के पास और जरा जानते हैं निधि से क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि समर्थक तो अभी कुछ देर पहले तक ये भी कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कहां है प्रशांत किशोर, कोई अपडेट नहीं है उनकी वेयरअबाउट्स के बारे में। निधि, बिल्कुल देखिए रोमाना, एम्स से जब प्रशांत किशोर को पुलिस एम्बुलेंस से लेकर गई तो बड़ी संख्या में समर्थक दिखे जो उनके पीछे पीछे यानी प्रशांत किशोर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, जो पॉइंट है ये आपको नजर आ रहा होगा, पिपलावा पितवारा थाना जिला पटना। दरअसल इस पॉइंट के बाद उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो उनके समर्थक है, क्योंकि इस रास्ते में पुलिस उनको लेकर गई है। और जो मेरे पास जानकारी है, चूंकि समर्थक धीरे धीरे कर प्रशांत किशोर के काफिले के साथ बढ़ रहे थे, यानी उस एम्बुलेंस के साथ बढ़ रहे थे, ऐसे में पुलिस ने समर्थकों को डाइवर्ट करने के लिए कई एम्बुलेंस पटना में जो है वो दौड़ा दिए ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए जो उनके समर्थक है। और उसके बाद पुलिस किसी अज्ञात जगह पर प्रशांत किशोर को लेकर गई है। लेकिन थोड़ी ही देर में, चूँकि आज उनको कोर्ट में पेश भी करना है, थोड़ी ही देर में उनको सीजेएम कोर्ट जो है वहाँ पेश किया जाएगा। और प्रशांत किशोर को क्या रिमांड में लेती है पुलिस, या ये देखना होगा क्या कुछ वहाँ पर होता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रशांत किशोर को बीते 5 घंटे से कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ है वो, इसकी जानकारी उनके समर्थकों तक नहीं पहुँच पाई है, उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। मैं एक और जानकारी आपको दे दूँ, प्रशांत किशोर की टीम से ये कहा जा रहा है कि आमरण अनशन पर बने रहेंगे प्रशांत किशोर। हालांकि जो मेरे पास जानकारी है, एम्स में उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, प्रशांत किशोर बिल्कुल फिट पाए गए हैं, उनका बाकायदा ब्लड प्रेशर चेक किया गया है और सारी चीज़ें चेक की गई है वहाँ पर, जिसके बाद उनको थाने ले जाने की कोशिश पुलिस ने की और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। थोड़ी ही देर में इंतजार किया जा रहा है जहां सीजेएम कोर्ट में पटना के पेश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकायदा आज खुला हुआ है, हालांकि छुट्टी की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेकिन खुला हुआ है। और ऐसे में क्या वहां पर पेश करती है पुलिस, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर के समर्थकों का ये आरोप है कि पीके नहीं मिल पा रहे, उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा, चूँकि उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसे। और एक और अहम जानकारी दे दूँ, ये गाड़ियों का काफिला दिखाई है विशाल, चूँकि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ प्रशांत किशोर के समर्थकों की तरफ से यहाँ पहुँची, यहाँ से पुलिस पर यह आरोप लगाएगा कि पुलिस ने चाबी छीन ली और इस पॉइंट के बाद उनको आगे नहीं जाने दिया गया। तो सभी गाड़ियां इसी तरीके से आपको लाइन में खड़ी हुई दिखाई देंगी और इसके आगे चूंकि कोई भी नहीं जा पाया है, मीडिया कर्मी भी आगे जो है वो प्रशांत किशोर को ट्रेस नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि इसके बाद का लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। ये आज सुबह की खबर है। 4:30 बजे के करीब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है, पुलिस उनको धरनास्थल से लेकर जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस से उनको रास्ते में ले जाती है। 2 बार पुलिस गाड़ी भी बदलती है प्रशांत किशोर का ताकि डाइवर्ट हो उनके समर्थक और उसके बाद अब इंतजार है कि उनको सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। शशांक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर की जो वैनिटी वैन है उसको जब्त कर लिया है। पुलिस के परिवहन विभाग को वैनिटी जो वैन है वो सौंप दी है। तो ये वैनिटी वैन जो जब्त की गई है, परिवहन विभाग को सौंप दी गई है। ये वो वैन, विवादों की वैन, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई, सियासी विरोधियों के निशाने पर प्रशांत किशोर आए। हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा गया कि वो शौच के लिए इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीच ये वैनिटी वैन भी जब्त कर ली गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक भी इस वक्त मौजूद है। शशांक, मुझे बताइए आपके पास क्या अपडेट है? और जिस बात का जिक्र निधि कर रही थी कि आमरण अनशन अभी भी जारी है, एम्स पटना जब लेकर गई थी पुलिस की टीम तो वहां पर भी कोशिश की गई कि अनशन किसी तरीके से प्रशांत किशोर का खत्म करवा दिया जाए, लेकिन अभी भी अनशन पर है। शशांक, देखिए, सीधी बात, नियम कानून तोड़िएगा तो कार्रवाई होगी। उनको वहाँ पे परमिशन नहीं था अनशन करने का। 2 तारीख से वो परमिशन 2 तारीख से वो वहाँ पे अनशन कर रहे थे। बार बार प्रशासन की टीम करी थी आप जाइए, गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं जा रहे थे। आज गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त मैं पटना के छज्जू बाग में खड़ा हूँ। उनको यहाँ जज आवास पे पेश किया जा सकता है। ये जजेस कॉलोनी है। अब क्या उनको जेल भेजा जाएगा या पुलिस उनको रिमांड पर लेगी, ये देखना होगा। जो वैनिटी वैन गांधी मैदान में खड़ी थी उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है, परिवहन विभाग को सौंप दिया है।
दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उसमें, तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे, अंदर की क्या तस्वीरें हैं ये भी दिखाएंगे। लेकिन अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 10 बजे के बाद प्रशांत किशोर को यहीं पर जजेस कॉलोनी में जज के आवास पर पेश किया जा सकता है। 3 तारीख को ही गांधी मैदान में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी कि आप जहां पे अनशन कर रहे हैं यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप नियम कानून तोड़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सीधा कहा गया था कि ये पूरा कार्यक्रम गैर कानूनी है, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। जिद पर अड़े थे कि बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द जब होगी तभी मैं हटूंगा। तो आज सुबह 4 बजे पुलिस की टीम वहां पहुंची और पुलिस ने सुबह 4 बजे का समय इसलिए चुना क्योंकि उस समय काफ़ी कम संख्या में समर्थक साथ थे। अगर पुलिस की टीम दिन में जाती तो वहां संख्या ज़्यादा रहती, समर्थकों की भगदड़ मच सकती थी। तो प्रशासन बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ मैनेज कर रही है। अब यहाँ पर कब लाती है वो देखना होगा, लेकिन 10 बजे का समय वो बताया जा रहा है। समझ नहीं पा रहे थे प्रशांत किशोर, या सब कुछ समझी सोची रणनीति के हिसाब से ही प्रशांत किशोर जो है वो एक एक कदम फूक फूक कर आगे रख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कब हुई है, जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का साल है और ऐसे में सियासी तौर पर लगातार ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहां से युवाओं के, नौजवानों के, छात्रों के सबसे बड़े नेता बनकर अब उभरेंगे प्रशांत किशोर इस गिरफ्तारी के बाद? यह भी सवाल सियासी तौर पर पूछा जाएगा और सियासत के तराजू पर तोला जाएगा। इस बीच प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो चुकी है। जेडीयू कार्रवाई को सही ठहरा रही है, आरजेडी इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। सुनिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी, उनका भरोसा बीपीएससी पर है, इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। आईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। तेजस्वी जी छात्रों नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निधि का जरा रुक कर लेते हैं। निधि, सियासी तौर पर अब ये मामला किस तरीके से गरमाएगा प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का? देखिए, ये तो होना ही था क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में सबको पता है कि प्रशांत किशोर ने अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की है और ऐसे में उपचुनाव भी लड़ा, तो जाहिर सी बात है कि सभी के निशाने पर है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर खुद को ना तो बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है कि वो आरजेडी के साथ मिले हुए हैं और आरजेडी कहती है कि वो बीजेपी के बी टीम है, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे रुमाना, कि इस साल के अंत में चुनाव होना है और ऐसे में प्रशांत किशोर सीधा निशाने पर हैं। और जेडीयू की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है इसे लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर। हालांकि आज जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें संभव है कि कुछ लोगों के सहानुभूति प्रशांत किशोर के प्रति दिखे, क्योंकि ये आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है कि उनको थप्पड़ मारा गया। अब किसी नेता को अगर वो अनशन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, वो खुद को हितैषी बताते हैं छात्रों का, और अगर वहाँ पर पुलिस वहाँ पहुँचती है उनको हटाने के लिए ही सही, लेकिन उसमें अगर थप्पड़ मारते हुए पाए जाती है पुलिस, तो इस पर सवालों के घेरे में पटना प्रशासन भी होगा और इस पर संभव है कि प्रशांत किशोर सहानुभूति बटोर ले। लेकिन इस वक्त इस पर राजनीति गर्म है, क्योंकि प्रशांत किशोर पर खुलकर जो पार्टियां नहीं कह रही थी वो अब धीरे धीरे कर बोलने लगी है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी जेडीयू की गठबंधन में सरकार है और ऐसे में जेडीयू ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का खुलकर समर्थन भी किया है और अब जो है वो राजनीति गर्म होगी। रुमाना जी, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद समर्थक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने बदसलूकी की, ये समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ तक मारा गया, ये समर्थक कह रहे हैं।
सुबह सुबह 3:40 पे पुलिस पूरी प्रशासन को लेके आई है। वहाँ पे हम लोग को घेरा गया है, वहाँ पे घींच के मारा गया है। प्रशांत किशोर को वहाँ पे थप्पड़ मारा गया है और हम लोग को मारा गया है। देखिए ये पूरी खून ही खून हाथ है। प्रशांत किशोर के साथ जुल्म हुआ, अपराधी की तरह ट्रीट किया गया है। 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों के साथ लात जूता मारा गया है और मैं लाइव एक्यूज है कि मेरे सामने चेहरे पे एक सिपाही ने मारा जिसका मैंने हाथ पकड़ा हूँ और वो जान मारने के इरादे से उसने चलाया। जब वो व्यक्ति सोया वैसे उठा और फेस चला दिया है और वो मीडिया को भी मिली। करेंगे आप लोग सड़क पर खड़े रहेंगे? हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। जनसुराज को इतना कमजोर नीतीश कुमार नहीं समझे, पूरे बिहार में चक्का जाम कर देंगे। अगर हमारे नेता के साथ कुछ हुआ तो लोगों का कपड़ा फाड़ के दौड़ा के राजनीति खत्म कर देंगे हम लोग बिहार। पुलिस उनको हिरासत में ले चुकी है। पुलिस तो गुलाम है, एक राजा का गुलाम है। देखिए मारना लाठी से, घंटा लाठी से देखिए मारना, लाठी से मारा है। मेरे पीठ पर इतना टूट गया है, हड्डी टूट गया है। मेरे पीठ पर इतना तेज से मारा है, सब माथा से लेके पैर से पूरा दर्द कर रहा है। पीठ पर इतना डंडा मारा है। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, निधि श्री भी लगातार बनी हुई है। शशांक जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए कि ये तड़के सुबह वाली कार्रवाई जो पुलिस ने अंजाम दी, करीब प्रशांत किशोर के साथ वहां पर कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त पुलिस की टीम पहुंची, कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा और हुआ क्या वहां पर जिसको लेकर ये इस तरीके के आरोप प्रशांत किशोर के समर्थक लगा रहे हैं? देखिए 2 तारीख से वो आमरण अनशन पर थे। आज 5वां दिन था। सुबह 4 बजे गांधी मैदान में गेट नंबर 1 से पुलिस की टीम अंदर घुसी है, गांधी प्रतिमा के पास गई है जहां पर प्रशांत किशोर अनशन पर थे। उनके साथ कुछ अभ्यर्थी थे और समर्थकों की संख्या करीब 40 से 50 थी। वहां पर प्रशांत किशोर से पहले बातचीत करने की कोशिश की गई कि आप अनशन ख़त्म कीजिए, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हर दिन की तरह जिद पर अड़े हुए थे कि मैं ही सही हूं, पहले आप परीक्षा रद्द कीजिए तब अनशन ख़त्म होगा। जब बात नहीं बनी तब उनको पुलिस की टीम वहां से जो है पटना एम्स लेके गई, मेडिकल कराने के लिए हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई है। और सुबह का समय क्यों चुना गया मैं भी आपको बताया था, फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि संख्या कम थी। अगर पुलिस की टीम आती 10 बजे, दोपहर में 12 बजे तो उस समय संख्या ज़्यादा रहती, क्योंकि दोपहर में समर्थक और जुट जाते हैं तो उस समय अफरा तफरी मच सकती थी, भगदड़ हो सकता था। इसलिए पुलिस सुबह 4 बजे वहाँ पे पहुँच गई है। प्रशासन के तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि नियम कानून जो भी तोड़ेगा कार्रवाई होगी। सब कुछ जो है नियम कानून के तहत ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये पहले वहाँ से हट जाते, अनशन करना था तो जानकारी के लिए